ये सरकार सत्ता में बने रहने के लिए संविधान को खत्म कर सकती है। ये सरकार अघोषित आपातकाल लगा रखा है। किसी की आवाज को दबाना इनका प्रमुख काम हो गया है। लोकसभा में राहुल गांधी को नहीं बोलने देना, जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन नहीं करने देना, और यहाँ पर जब वोट आते हैं, जब लोग चुनाव लड़ते हैं तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके संवैधानिक संस्थाओं का उनको डराना धमकाना। जिस प्रकार आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में 3.25 लाख के लगभग सीआरपीएफ के जवानों को ले जाकर के किस तरीके से क्या किया गया। एसआईआर के नाम से इन्होंने सारे के सारे वोट काटने का काम कर रहे हैं। अब वोट चोरी भी हो गया और नौजवान के भविष्य को बर्बाद करने की दिशा में ये लोग बाग बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम आम लोगों का ये दायित्व बन गया कि अब मुखर होकर के ऐसी सरकार को हटाने के लिए हमको सड़कों पे निकलना पड़ेगा। सर, एक लगातार बात आ रही है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तो आप इस पर क्या बोलना चाहोगे? डेमोक्रेसी कहाँ, आप बताओ। जंतर मंतर पे अगर सुन मांगचुंग हमारे जो है वो अगर धरना कर रहे थे तो क्यों उठाया, आप बताइए। और किस प्रकार से पुलिस आई। और इसके लिए एक और हुआ है कि जो कमिश्नर था उसने मना कर दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है, मैं नहीं करूँगा, तो उसको रात को हटाया और सुबह दूसरा कमिश्नर लगा करके दिल्ली में, और उसको वहाँ से हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। तो क्या सरकार बात नहीं कर सकती थी? सरकार चर्चा नहीं कर सकती थी? तो आप बताइए, हमारे 5 मिनिस्टर जाते थे एयरपोर्ट के ऊपर, जो जितने में आंदोलनकारी होते थे उनसे चर्चा करते थे, जवाबदेही होती थी। अब यहाँ न तो जवाबदेही है, न कोई सुनने वाला है, न कोई बात करने वाला है, न कोई बात। आप बताइए, नीट का 2024 का पेपर लीक हो गया, 25 का हो गया, 26 का हो गया, यूजीसी का पेपर लीक हो गया, यूनिवर्सिटी के हो रहे हैं। अभी विनोद भाई ने कहा जिस प्रकार से उत्तर जो कुंजी है वो ही 7वीं बांटी जा रही है, तो आप समझ सकते हो कि क्या इस देश के हालात हैं। और मोदी जी कोई बात करने को तैयार नहीं है। उनका एजेंडा एक ही है कि बाई हुक एंड को लोगों को भ्रमित करो, परेशान करो, दबाओ, बोलने मत दो, आवाज़ को दबा के रखो और डरा करके सत्ता पे काबिज रहो, और खरीद फरोख्त करके एमपी एमएलए को, सरकारों को खरीद करके कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार के प्रावधान कर लो कि दोबारा वोट ही ना पड़े, यही जीते, दूसरा कोई चुनाव लड़ने लायक ही नहीं हो, या दूसरा कोई जीत ही नहीं सके। लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं, और फिर भी अगर लोग नहीं जगेंगे तो इस देश का भविष्य सर 20 तारीख को कोकरोच जनता पार्टी का जो छात्र हित में है, जो देश के हित में है, जो लोकतंत्र बचाने के हित में है, जो संविधान को बचाने के हित में है, उन सब आंदोलनों के साथ में विपक्ष का मतलब होता है कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध करे, और विपक्ष में सब समाहित होते हैं। तो निश्चित रूप से जो भी ये डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम करेंगे, आवाज को दबाएंगे, तो वहां कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी। अपना विजन भी वो समय आने पे बताएंगे। और मैं समझता हूं कि लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा चलेगी, अभी 70 कल से है, तो निश्चित रूप से युवाओं की इस पीड़ा को राहुल गांधी जी अपनी आवाज दे करके देश की सरकार के सामने बताएंगे। अब वो कितना सुनती है नहीं सुनती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व है, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का ये कहना है कि हमारी सरकार आएगी, हम लोग इस व्यवस्था को बदलेंगे और इस शिक्षा प्रणाली को ठीक करेंगे। तो आज सीकर के अंदर भाई विनोद जाखड़ आया है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरा भी आज सीकर था मैं, तो मुझे भी खुशी हुई। विनोद जी ने फ़ोन किया तो मैंने कहा भाई आ जाओ, चलते हैं, अच्छा है। सारा सब मिल करके कर रहे हैं। कल भी प्रोग्राम विनोद जी ने और सचिन जी ने, टीकाराम जूली जी ने किया था, उससे पहले भी मैं और विनोद जी और जूली साहब गए थे। तो सब लोग इस काम में नौजवानों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और राहुल गांधी जी उनके आवाज़ को लोकसभा और राज्यसभा में उठाएंगे। सर, दिल्ली में वांगचुक को जिस तरह से प्लान तरीके से